हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 2024 का पेपर। हम देखेंगे इसमें कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन उसके क्या आंसर्स हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग जो भी नए व्यूअर्स हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड होती रहें। और जो पुराने हैं वो लोग कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो 2024 में पूछे गए थे इस पेपर में। तो सबसे पहला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो मृदा प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए है अम्लीय वर्षा, ठीक है। ऑप्शन ए सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द की खोज किसने किया था। तो पारिस्थितिकी शब्द की खोज जो है वो आपके टेंसले ने किया था। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सभी प्रजातियाँ एवं संबंधित वातावरण मिलकर क्या बनाते हैं। तो पृथ्वी पर जो है सभी प्रजातियाँ एवं संबंधित वातावरण मिलके आपका जो है बायोस्फीयर बनाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाहन द्वारा उत्पन्न सबसे खतरनाक प्रदूषक है। तो वाहन द्वारा उत्पन्न सबसे खतरनाक प्रदूषक जो है वो आपका CO है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी एवं पानी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो मिट्टी एवं पानी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत जो है वो आपका कौन सा है, कृषि उद्योग। नेक्स्ट है वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है। तो वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र जो है वो आपका कौन सा है, वो आपका मेसोस्फीयर है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक क्या हैं। तो अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक जो हैं वो आपके हैं S एवं N। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है। तो ओजोन क्षरण की जो है मुख्य जो भी गैस है वो मुख्य कौन सी है, कारण यहाँ पर CFC है आपका, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो आपकी यहाँ पे जो है आपकी कौन सी नहीं है, तो वो है आपकी हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस अत्यधिक मात्रा में मौजूद है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो आपकी मौजूद है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधनों के जलने का परिणाम क्या होता है। तो जीवाश्म ईंधनों के जलने का परिणाम जो है वो क्या होता है, GHG बढ़ना, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है ये पूछा गया आपसे यहाँ पर। तो वो जो है आपका कौन सा है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही है, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का उद्देश्य जो है संभावित पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है इनमें से कौन मृदा उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो मृदा उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाला आपका है ग्रीन मैन्योरिंग। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु स्रोत प्रदूषण का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, फैक्ट्री धुआं उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है वृक्षारोपण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वृक्षारोपण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वनीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत की क्षरण को रोकने के लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी सही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण का उदाहरण है। तो गैर बिंदु स्रोत जो है कौन सा है आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, कीटनाशक अपवाह। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र की पारिस्थितिकी प्रजातियों एवं जीन की विविधता क्या कहलाती है। तो वो आपकी जो है यहाँ पर जैव विविधता कहलाती है। ऑप्शन सी यहाँ सही है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, हवा, पानी और मृदा की गुणवत्ता में कमी को कहा जाता है। तो हवा, पानी और मृदा की गुणवत्ता में जो कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरणीय गिरावट। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, जीवित जीवों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना कहलाता है। तो पर्यावरणीय प्रदूषण को जो है कम करना क्या कहलाता है? आपका जैव उपचार कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन कार्बन स्थिरीकरण का स्रोत है? तो कार्बन स्थिरीकरण का स्रोत जो है यहाँ पर खारे जल निकाय, पुराना तेल क्षेत्र, आर्द्र भूमियाँ, ये सभी हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक तापमान क्षमता क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक तापमान क्षमता जो है वो आपकी है 1। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में मीथेन का जीवन काल कितना होता है? तो वायुमंडल में जो है मीथेन का जीवन काल जो होता है वो आपका 12 वर्ष होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल को जापान में किस वर्ष में अपनाया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसे 1997 में अपनाया गया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, कौन सा जीव वायु प्रदूषण का निगरानी में सहायक है? तो आपका जो जीव है वो आपका कौन सा है? लाइकेन। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एरोसोल का तरल रूप है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, कुहासा। नेक्स्ट है, गंगा जल में कौन से सूक्ष्म जीव की उपस्थिति प्रदूषण का संकेत देती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है आपका सी ऑप्शन सही है, कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, रोगाणुनाशक को हटाने का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो रोगाणुनाशक को हटाने का सबसे सामान्य तरीका जो है वो आपका क्लोरीनेशन है। ऑप्शन बी सही है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 32 है, जल प्रदूषण का प्राथमिक कारण कौन सा है? तो जल प्रदूषण का प्राथमिक कारक जो है वो आपका मानव गतिविधियाँ हैं। ऑप्शन सी यहाँ सही है। नेक्स्ट है, पीने के पानी में अत्यधिक क्लोरीन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्लोरीन का जो है आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है वो है ऑप्शन ए यहाँ से फ्लोरोसिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से जल जनित रोग हैं? तो जल जनित रोग जो हैं आपके यहाँ पर कौन से हैं? टाइफाइड, हैजा, दस्त, ये सभी जल जनित रोग हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो यहाँ द्वितीयक वायु प्रदूषक पूछा गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो है ए और बी जो दोनों जो हैं सही होनी चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र का कार्यात्मक पहलू कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू जो है वो आपके हैं। ऑप्शन डी यहाँ सही है, उपरोक्त सभी ये सभी हैं। ऊर्जा चक्र, पोषक चक्र, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 37 है, खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो खारे पानी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है, वैसी प्रजातियाँ जो किसी इकोटोन में प्रचुर मात्रा में हो जाती हैं कहलाती हैं। तो कौन क्या कहलाती हैं? तो वो है आपकी यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए सही है, एज प्रजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल फर्न एजोला एवं एनाबेना बैक्टीरिया के बीच संबंध है। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर भी ऑप्शन ए और बी आपके सही हैं। ठीक है, सहजीवी और परस्पर सहयोग, ए और बी दोनों यहाँ पर सही आपके ऑप्शन हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन चक्र में मृदा नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में कौन परिवर्तित करता है? तो ये जो है ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से
कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आपका कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन डी सही है, यूरेनियम। नेक्स्ट है, फेफड़ों के कैंसर का मुख्य प्रदूषक कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो है ऑप्शन ए सही होगा, एस्बेस्टस। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक ही प्रजाति के समूह को क्या कहा जाता है? तो एक ही प्रजाति के समूह को जो है आपका क्या कहा जाता है? जनसंख्या। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट के निपटाने की सबसे कम प्रचलित तकनीकी कौन सी है? तो कौन सी है आपकी जो है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ब्रिकेटिंग। नेक्स्ट है, जैविक सामग्री का एरोबिक स्थिति में बैक्टीरियल विघटन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है यहाँ, खाद बनना या खाद बनाना, ठीक, कंपोस्टिंग जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, वे जीव जो प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है हम क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। अगला है, भूमि उपयोग पैटर्न का अध्ययन आमतौर पर किस तकनीकी से किया जाता है? तो यहाँ पर भी आपका जो है ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समुद्री पार्क कोरल रीफ से संबंधित है? तो आपका कौन सा है जो कोरल रीफ से संबंधित है? तो वो है आपका कच्छ की खाड़ी जो है, ऑप्शन ए यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, खतरनाक अपशिष्ट से उत्पन्न सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही है, भूजल प्रदूषण। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे अधिक जो है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 51 है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो है सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 52 है, इनमें से कौन सी प्रजाति इमारती लकड़ी नहीं है? तो कौन सी प्रजाति है? वो है आपकी सुबबूल, ठीक है, ये इमारती लकड़ी नहीं है, बाकी सभी जो हैं वो इमारती लकड़ी हैं। नेक्स्ट है, पाइन का वृक्ष किसके लिए उपयुक्त है? तो पाइन का वृक्ष जो होता है वो आपका रेजिन के लिए उपयुक्त माना जाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, इनमें से सबसे प्रमुख हॉट स्पॉट कौन सा है? तो सबसे प्रमुख हॉट स्पॉट जो है वो आपका है पश्चिम घाट, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से कौन एक बाह्य संरक्षण का उदाहरण है? तो कौन सा है? वो है आपका बीज बैंक, ऑप्शन सी सही है यहाँ। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर कौन सा प्रकार का वन मिलता है? तो अधिक ऊंचाई पर जो है अल्पाइन वृक्ष मिलते हैं, अल्पाइन वन जो है मिलते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, सागौन मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सागौन जो है वो आपके मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, पेडोलॉजी का संबंध किससे है? तो पेडोलॉजी जो है उसका संबंध जो है आपका किससे है? मृदा से, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कार्बनिक मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो कार्बनिक मृदा जो है वो आपकी आर्द्र भूमियों में पाई जाती है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है वो आपका 1986 में लागू हुआ, ऑप्शन बी सही है यहाँ। नेक्स्ट है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो आपका 1972 में लागू हुआ, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, वन सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो वन सुरक्षा अधिनियम जो है वो आपका 1980 में लागू हुआ। नेक्स्ट है, वन संसाधन को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो वन संसाधन को जो है आपका नवीकरण संसाधन में
यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन के आधार पर भारत को कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही है आपका 20 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बहता मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी जो है वो सही है, झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष में आया? तो जैव विविधता अधिनियम जो है वो आपका 2002 में आया। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा पिरामिड हमेशा ऊपर के तरफ होता है? तो कौन सा है वो आपका? ऑप्शन सी जो है वो सही है, ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन को मुख्य रूप से कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? तो भारतीय वनों को मुख्य रूप से जो है वो आपका कितने में बांटा गया है? तो 5 प्रकार से विभाजित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जीवों का राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षण मुख्य रूप से उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? वो है आपका अंतः संरक्षण का। ऑप्शन ए यहाँ सही है। नेक्स्ट है, शहर के अंदर हरियाली बढ़ाना मुख्य रूप से किसके तहत आता है? तो ये जो है आपका वो किसके तहत आता है? शहरी वानिकी के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से जैव विविधता के क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई एवं जनसंख्या में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 73 जो है वो है आपका, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो पूछा गया है, कब हुआ था? तो वो है आपका ऑप्शन सी यहाँ सही है, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अर्थ समिट किस वर्ष में हुआ था? तो विश्व अर्थ समिट जो है वो आपका 1992 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो है आपकी किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन डी यहाँ सही है, 2005 में। तो ये आपका जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर था जो 2024 का, जो आज हमने आपको सॉल्व करवाया। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल रही। ठीक है, धन्यवाद।